अरे यूट्यूब पे जो है ना, वो मजा आ ही नहीं सकता तुम्हें जो लाइव आता है। कभी अटेंड करके देखना कोई फंक्शन, तो तुम्हें खुद मालूम चल जाएगा। मैंने यार एक किया हुआ है। फ्री की, फ्री की। नहीं यार, मैं फ्री वाली से ही समझ गया क्या गेम है यहाँ पे। हाँ, उसके में गया था मैं, संदीप संदीप महेश्वरी के में। हाँ। हाँ। अरे नहीं, क्वेश्चन मेरा नंबर ही नहीं आया यार। नहीं, मेरे पास कोई सवाल ही नहीं था ऐसा जब मैं पूछता। मैं ऑब्जर्व करने गया था। कि जैसे ना, मैं बताता हूँ, पढ़ाने से पहले जब मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाता था, उससे पहले मैं खुद पढ़ता था। कहाँ पे मेरी कोचिंग होती थी कॉलेज की। गेट का एग्जाम होता, उसके एंट्रेंस की कोचिंग होती थी मेरी। तो वहाँ पे ना एक टीचर आता था, सचिन जैन करके नाम था टीचर का। बहुत जबरदस्त, मतलब ऐसे दिल से सैल्यूट था उस बंदे को नॉलेज के लिए, और पढ़ाने का जो उसका मेथड था। तो मैं पढ़ता कम था उसकी क्लास में, और मैं ऑब्जर्व करता था कि वो पढ़ाता कैसे है, कि इतना बढ़िया कैसे पढ़ा पा रहा है। बाकी भी तो टीचर हैं, वो क्यों नहीं पढ़ा पा रहे इतना बढ़िया। समझ रहे हो। फिर मैंने थोड़ी बातें जो है वहाँ से सीखी हैं पढ़ाने की। हाँ, और थोड़ी मुझे टाइम के साथ आ गई, लाला जैसे बच्चों के साथ रहते रहते। तो यहाँ देखो, ये अपना पॉइंट चार्ज है, और ये अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उसके साथ में जो निकलती हैं आउटवर्ड, ये जो अपने हैं देखो, ये बनता कैसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस, आप बात समझना। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़ा है अपन ने, के क्यू बाय आर, यही पढ़ा है अपन लोगों ने पॉइंट चार्ज की वजह से। तो यहाँ से मैं आर इधर आ जाऊं, आर इधर चला जाऊं, आर इधर आ जाऊं, आर इधर आ जाऊं, आर इधर, आर इधर और आर इधर, ये पॉइंट जो देखोगे आप, ये सेम पोटेंशियल पे मिलेंगे आपको। और आप क्या करो, इनको ड्रॉ कर दो। इसको बोलते हैं लोकस, लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट विच हैव इक्वल पोटेंशियल बोल सकते हो, मैथमेटिकल टर्म है। कि आप पहले ऐसे पॉइंट आइडेंटिफाई करो जिन पे पोटेंशियल सेम है, उन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो, तो आपको मिल जाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ये तरीका है अपने इसको बनाने का। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है अपने ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी सेम ही बनेगा, मतलब कोई भी पॉइंट चार्ज हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो सेम डायग्राम बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट कर देना। ये जो अपना एक पोटेंशियल है, मतलब इक्वी पोटेंशियल है। हाँ। हाँ, ये तो इसमें है ना आउटवर्ड पॉजिटिव में, नेगेटिव होगा तो इनवर्ट कर देना, ये सेम बनेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये जो मैंने बनाए हैं रेड मार्कर से, ये सारे के सारे इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। एक बार ड्रॉ कर लो इसको, देन आगे चलते हैं। तरीका मैंने बता ही दिया आपको, कैसे बनाओगे आप। चलो यार, कर लिया, आगे चलते हैं फिर। कर लिया तो आगे यार दीवार है मेरे। क्या? अगली ऐड? अगली ऐड जो है अगले साल आएगी। लाला यार, अब तो तुम बड़े हो जाओगे ना, 12वीं पास कर लोगे। बताओ। कहाँ, मेरे पास 10th में आए थे तुम छोटे। कहीं तो 11th में आए थे मेरे पास छोटे से ऐसे। हाँ। हाँ, सबसे लड़कों में तो यही आया था सबसे पहले। तुम्हारे स्कूल में से यही आया था सबसे पहले जो है ना, 11th में। हाँ। तो यहाँ पे देखो, बात है, दो इक्वल है और ऑपोजिट चार्ज है अपने। मतलब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डाइपोल, एक ही बात है। तो दो चार्ज बनाएंगे, एक पॉजिटिव अपना और दूसरा नेगेटिव। यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड याद है आपको कैसे बनती थी, पॉजिटिव से जो है वो ओरिजिनेट होती है, और नेगेटिव पे जाके जो है वो टर्मिनेट होती है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसी को जो है हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। दो बच्चे चले गए लाला क्लास में से, बताओ क्या मालूम यार।
है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं पहले। ऐड भी जरूरी है ना, वरना दिमाग गर्म नहीं हो जाएगा। हाँ, हो सकता है। तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो आपके बनते हैं थोड़े ऐसे, इस साइड से थोड़ा कम और एक साइड से थोड़ा ज्यादा। सेम इधर बनेगा ऐसा। तो ये बना देना अगर पेपर में आता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डाइपोल। तो ये ड्रॉ कर दोगे आप, एक बार ही बना लो इसको भी। ये जयंत बहुत तेजी दिखा रहा है आज, क्या बात है जयंत भाई साहब? क्या? हाँ, चलो अगला देखते हैं, अगला देखते हैं अगला। ये वही पोटेंशियल वाली बात है, कि पोटेंशियल जो है हर एक पॉइंट पे सेम होना चाहिए। तो जब आपका कैलकुलेशन करोगे ना, तो इधर तो पॉइंट पास पास आते हैं लेकिन इधर दूर को जाते हैं। वो के क्यू बाई आर वाला फॉर्मूला लगाओगे और नेट पोटेंशियल निकालोगे, और जहां जहां पे सेम आ रहा है उनको कनेक्ट करते हैं, तो फिर ये अपने पे डायग्राम मिलता है। अभी आपको सिंपल डायग्राम याद रखना है ऐसे है, पेपर में जो है बस ये बनाना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, कभी खाली बैठे हो फुर्सत में, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो बैठ के कि इस चार से कितने कितने डिस्टेंस पे जो है पोटेंशियल सेम आ रहा है, और फिर आप जब उनको ज्वाइन करोगे तो आपकी जो फिगर है वो यही आएगी जैसी बनी हुई है। हाँ, क्या चीज? इक्विपोटेंशियल? हाँ, चार्जेस को फिर, हाँ 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 हाँ, देखो 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 देखो, अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल निकालते हैं बीच में, तो क्या आएगा? के क्यू बाई एक्स, और इधर आ जाएगा माइनस के क्यू बाई आर माइनस एक्स, अगर आप आर डिस्टेंस लेते हो तो ऐसा ही कुछ आएगा बीच में, कोई भी पॉइंट लोगे तो आप। और अगर आप इधर कोने में आ जाओ, तो इधर आ जाएगा के क्यू बाई एक्स और माइनस के क्यू बाई आर प्लस एक्स। तो जो ये पोटेंशियल सेम आने वाली बात है ना, मतलब आप इस चार्ज से वो एक्स डिस्टेंस निकाल लो, कि जहाँ पे जो है जैसे यहाँ पे कुछ पोटेंशियल की वैल्यू आई, फिर आप ये देखोगे सेम वैल्यू यहाँ से कितने डिस्टेंस पे आएगी, यहाँ से कितने पे आएगी, यहाँ से कितने पे आएगी। तो जैसी चार्ज के पीछे जाओगे कहानी बदल जाएगी, और फिर वही वैल्यू देखेंगे हम यहाँ से कितने डिस्टेंस पे आएगी। तो जब निकालते हैं ऐसा अपने पास डेटा है पहले से ही, कि वो इधर जो है पीछे की साइड दूर को आती है वैल्यू, सेम वैल्यू, आगे की साइड जो है वो पास को आती है। तो ये ऐसा बनता है ओवल शेप का। अदरवाइज ऐसे खाली टाइम हो कभी, तो आप जो है ये वैल्यू निकाल सकते हो, उसके बाद ग्राफ पेपर पे इस चीज को प्लॉट करो और देन ज्वाइन करो, तो आपकी वो यही वाली फिगर आएगी। और डेटा जो है मैं आपको भेज दूंगा निकाल के, अगर बोलोगे इंटरनेट से जो है ना इन पॉइंट का, तो आप उसको प्लॉट कर सकते हो बड़े इजीली। ठीक है। हाँ, अरे तो मैं बता रहा था यार। क्या चीज? ये वैल्यू? हाँ, वो फिगर जो है इंटरनेट से डेटा मिल जाएगा आपको इस चीज का। उसके बाद क्या सॉफ्टवेयर आते हैं सिमुलेशन के, मतलब उसको आप डेटा दोगे ना, तो आपको फिगर बना के दे देगा वो जो सॉफ्टवेयर है। अपने आप पाइथन का आता है, मेटलैब आता है, एक तो एक ऑक्टेव, ऑक्टेन आता है, ऑक्टेन, हाँ ऑक्टेव है कि ऑक्टेन है, वो यही काम करते हैं। हाँ, वो यही काम करते हैं कि अगर आप उनको डेटा देते हो तो वो आपको फिगर बना के दे देते हैं उस डेटा के बेस पे। इसके बाद देखो जो है वो डेटा विजुअलाइज आपके पास होगा सी एस के अंदर, थोड़ा सा टॉपिक उसका, डेटा को विजुअलाइज कैसे करवाते हैं, तो वहां पे वो यूज होता है। कोई भी डेटा दो वो उसको विजुअलाइज करके बताएगा आपको। अब यहाँ पे है ड्यू टू टू इक्वल
पॉजिटिव चार्ज। क्या नींद आ रही है, सो जाओ यार। अब वो तो फिर देखो कितना अच्छा मैं वो हूं ना, सुलाने वाला, है ना। ए यार, यार फास्ट जो है ना मेरे से पढ़ाया नहीं जाता। बच्चा तुम एक भी नहीं लाते लाला जब भी है। अड़ोसी पर तो कोई कोई अड़ोस पड़ोस में होगा, उसको साइंस दिलवा दो ना 10th में जो होगा। इसमें देखो ऐसे बनते हैं, और साइंस लेगा तो उसको थ्रिल आएगा पूरे 2 साल। अरे यार ऐसे को मत दिला देना तुम। तो ये बन जाएगा ऐसा बढ़िया सा डायग्राम। हाँ हाँ। हम्म हम्म। इसको जो है बना लो, ये दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो ऐसा ही छाप देना आपको। वो जुड़ी हुई है। हाँ वही बोल सकते हो आप। पोटेंशियल जो है पूरे पे सेम मिलेगा आपको, इस पेरीफेरी पे, ये वाली जो है ना इस पूरी पे सेम मिलेगा। क्या ओवल है, ये अंदर की तरफ ओवल है। एक तो यार इस चीज के ना एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते, जैसे मैग्नेट होता है तो उसका तो हम कर सकते हैं, पाउडर लाओ, मैग्नेट रखो, पाउडर डालो, फील्ड दिख जाती है। अब यहाँ पे जो इस चीज को ऑब्जर्व करा नहीं जा सकता रियल लाइफ के अंदर, कि कहीं से हम चार्ज पकड़ के लाएं फिर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, अब वो दिखेगी कैसे, तो उसके लिए डिवाइस नहीं है अपने पास कुछ, है ना, दिक्कत है। वो मनीष कह रहा है जुलाई से आऊंगा, विवेक का मुझे पता नहीं। विवेक तो वैसे भी इंटेलिजेंट है यार, कर लेगा खुद, है ना। उसके बाद देखो, जानवी भी नहीं आ रही, बात होती है क्या तुम्हारी जानवी से? हैं? तो उससे पूछना यार ऐसा। क्या बात, मैं बात करूंगा, चलो पूछना वैसे एक बारी। और करुणा से? क्या? हाँ। क्यों, क्या बात हो गई? और वंश कह रहा है ना नहीं आई। अरे यार कैसी बात है। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ तो बड़ा ही सिंपल है अपने, और सिंपल जो इक्वी डिस्टेंस पे आप प्लेन बनाते जाओ। तो बता के गई थी वंश तुम्हें? अच्छा गांव में, तो ऑनलाइन क्लास तो गांव से भी ली जा सकती है ना। है? अच्छा ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी ना उधर। तो जो इसको बना लो, तो पूछना यार वंश यार। हाँ पूछना वंश भैया जरा है, हाँ पूछना, जो भी बात हो मेरे को बताना। हाँ हाँ बोलो। नहीं ये तो वैसे प्लेन है, ये जो है ना सेम साइज के बनेंगे ये, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, अब प्लेन पास करवाने हैं आपको ऐसे, देखो यहाँ पे ये जो सारे पॉइंट है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट सब पे सेम पोटेंशियल होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है ऐसे ही। तो ये सिंपल प्लेन है आपके, वो बनाने का थोड़ी मेरी ड्राइंग गड़बड़ हो जाती है,
बाकी प्लेन बनाओगे आप सिंपल जो है ना इक्वल साइज के। फिर हाँ वो तो मैंने ऐसे ये कि इसको आर पार प्लेन आर पार है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो सॉलिड बना दो कोई दिक्कत नहीं है। बस वो विजुअलाइज करवाने के लिए है ना कि आर पार है अपना प्लेन है। हाँ वो डॉटेड इसलिए बनाई थी कि हमें ये थोड़ा सा ऐसा डॉटेड भी हटाई दो, अब आपको पूरा ऐसा लगेगा। तीन बना दो यार तुम, कोई तुम्हें मना थोड़ी कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसको पेनिट्रेट कर रही है, वो इसलिए मैंने थोड़ा सा बनाया था डॉटेड। तो देखो ये चार डायग्राम थे, इसी के साथ जो है अपना एक भी पोटेंशियल का जो टॉपिक है वो हो गया है समाप्त। इसके बाद जो अपना टॉपिक इस क्या चीज, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, नहीं ये जो है टॉपिक खत्म हो गया एक भी पोटेंशियल सरफेस का। हाँ क्रॉस का, अरे वो तो कि जो ये क्रॉस वाले पॉइंट है इन पे आपको पोटेंशियल जो है वो सेम मिलेगा। हम्म लगा दो यार, अरे लगा लो तुम लगा लो यार। तो इसके बाद जो है ना वो टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो हेडिंग लिख लेना है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको देखते हैं जरा ये क्या होती है। अबे नीचे से लिया यार, बोतल खाली हो गई। तो क्या लगता है किसी को क्या होती होगी पोटेंशियल एनर्जी? हम्म ये तो आप ग्रेविटेशनल बता रहे हो, वैसे पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? अब फॉर्मूला नहीं पूछ रहा ना मैं पूछ रहा हूँ होती क्या है पोटेंशियल एनर्जी। हम्म क्या चीज? हाँ हाँ देखो, हाँ 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 सही 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 सही। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी कुछ जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी वजह से मेरी बताई हुई है 11th में। तो तो देखो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी के पास कोई कॉन्फ़िगरेशन है तो हम बोलते हैं उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। फॉर एग्जांपल चेयर, चेयर की कुछ कॉन्फ़िगरेशन है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। आप बोलते हो हमारी बॉडी की कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, तो हमारी बॉडी के अंदर भी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन है उनके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब वो बात अलग है, एनर्जी जो है अलग अलग हो सकती है कि कभी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, कभी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, समझ रहे हो ना बात को, कभी वो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। तो ये बातें हैं, बाकी एनर्जी सबके पास है जिसके पास भी कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसको समझते हैं, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझते हैं। हाँ हाँ वही कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली वही हो गया कि मतलब आप उसको लोकेट करवा सकते हो तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जैसे अपनी चेयर है, चेयर को हम जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। वो हीट क्यों प्रोड्यूस हो रही है? क्योंकि चेयर की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास कॉन्फ़िगरेशन है उस पर पोटेंशियल एनर्जी है ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, देखो इसको कैसे डिफाइन करते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि आप दो चार्ज लो Q1 और Q2, पहले इन दोनों के बीच में जो है वो डिस्टेंस है इन्फिनिटी का। तो आप क्या करते हो, इन दो चार्जेस को इन्फिनिटी से उठा के लाते हो और इन्फिनिटी से उठा के लाने के बाद इनको ले आते हो आप r डिस्टेंस पे। Q1 और Q2 में अब डिस्टेंस है r, तो जितना आपने वर्क करा वो वर्क जो है कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हम कभी भी किसी एनर्जी को डिफाइन करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं कि हम पहले कुछ वर्क करते हैं
और हम बोल देते हैं कि जो वो वर्क डन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो है हम क्या कहते हैं कि अपने पास दो चार्जेस थे, उनके बीच में जो डिस्टेंस था वो था इनफाइनाइट, हम उनको इन्फिनिटी से पकड़ के लेके आए और उनके बीच में डिस्टेंस रह गया है r, जितना हमें वर्क करना पड़ेगा वो हो जाएगा अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इस डेफिनेशन में किसी को कोई दुविधा? चलो, हाँ देखो वो डिफाइन कैसे करता है कि आप दो चार्ज लो Q1 और Q2, पहले आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस रखो इन्फिनिटी का। अब आप क्या करो, इन दोनों चार्जेस को पकड़ के लेके आओ और अब इनके बीच में डिस्टेंस रह गया है r। तो इस पूरी प्रक्रिया के अंदर आपको करना पड़ेगा कुछ वर्क, और वही जो वर्क है, हाँ एक को ले आओ यार तुम पकड़ के, बात वही है। तो जो वर्क है वो बोलते हैं कि कन्वर्ट हो जाता है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो जितना वर्क हमें करना पड़ता है दो चार्जेस को इन्फिनिटी से किसी एक पोजीशन पे असेंबल करने में, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है यहाँ पे, यू से डिनोट करवाएंगे, ये होता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ध्यान रखना एनर्जी जो है वो स्केलर है, अगर स्केलर है तो आप चार्जेस के साइन जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे Q1 और Q2 के। अगर ये वैल्यू आती है नेगेटिव, हमेशा ध्यान रखना कोई भी एनर्जी अगर नेगेटिव है इसका मतलब होता है अट्रैक्टिव, और अगर कोई भी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है इसका मतलब होता है रिपल्सिव। आप खुद सोचो, अगर ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मतलब दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो एनर्जी आपकी पॉजिटिव आएगी। और देख लो आपका नेचर कैसा है, रिपल्सिव है। अगर एक नेगेटिव कर देते हो चार्ज तो एनर्जी आपकी नेगेटिव आएगी, और नेचर देख लो कैसा है, अट्रैक्टिव है कि चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। ये हर जगह वैलिड है। यू की जो साइन है उससे हम पता लगा लेते हैं कि एनर्जी अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है। अपनी देखो जीपी जो आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो भी अगर आपको याद हो तो नेगेटिव आती है, क्योंकि हमें जो है अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड है या अर्थ हमारी तरफ अट्रैक्टेड है, बात एक ही है, तो वहाँ पे नेगेटिव आती है वो। और आगे देखेंगे एटम के अंदर भी, हाँ और जो अपना एटम है, एटम में भी देखेंगे कि जो किसी एटम की एनर्जी होती है वो भी नेगेटिव होती है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपकी एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो मतलब वहाँ पे अट्रैक्शन होता है, और अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वहाँ पे रिपल्शन होता है, या हम बोलते हैं कि जो एनर्जी है वो रिपल्सिव है। अब इसके बाद देखो, इसके जो क्वेश्चन है बड़े ही सिंपल आते हैं। आपसे पूछेगा चार्जेस बना रखे होंगे और आपसे बोलेगा कि सिस्टम की जो है वो पोटेंशियल एनर्जी बताएं। अब सॉल्व करने से पहले न्यूमेरिकल को एक इंटरेस्टिंग सवाल आप लोगों के लिए मैं बताता हूँ आपको। देखो सवाल मैथमेटिक्स का है लेकिन यूज होता है यहाँ पे, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। हाँ हाँ, ये वही वाला के चलता आ रहा है अपना पूरा इलेक्ट्रोस्टैट में, वो सेम ही के चलेगा। तो मेरा सवाल था, देखो अब एक ना हॉल है, हॉल के अंदर है लोग, पार्टी में आए हुए हैं, और ये क्या करते हैं एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। जो लोग हैं वो हैंड शेक करते हैं, और जो हैंड शेक है वो रिपीट नहीं होता, मतलब एक बार या आप जिससे हैंड शेक कर चुके हो आप दोबारा उससे हाथ नहीं मिलाओगे। अगर पूरे रूम के अंदर आदमी है n, तो टोटल हैंड शेक कितने होंगे? हाँ n/2। कैसे? अगर मान लो चार आदमी है, हाँ एक मिनट मान लेते हैं हम चार आदमी हैं क्या चीज? देखो हम ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं कि चार आदमी है अपने पास, तो पहले एक जो है वो दो से हैंड शेक करेगा, एक जो है वो तीन से भी हैंड शेक करेगा, एक जो है वो चार से भी हैंड शेक करेगा, और दो जो है वो तीन से हैंड शेक करेगा, एक से तो हो चुका है उसका हैंड शेक, दो जो है वो चार से हैंड शेक करेगा, और तीन जो है वो चार से हैंड शेक करेगा।
क्योंकि 3 ऑलरेडी 1 से कर चुका है, 3 2 से कर चुका है, अब 3 जो है वो 4 से करेगा, और 4 जो है वो सबसे कर चुका है। तो क्या यहाँ पे आंसर आप जैसे कह रहे हो n/2, तो जब अपने पास आदमी 4 थे तो आंसर क्या अपना n/2 आया क्या? फिर क्या लगता है? ये मैथ का सवाल है, कॉम्बिनेशन परमुटेशन का। n-1 कैसे? 4 आदमी थे तो हैंडशेक कितने हुए? 6 हुए। देखो क्या चीज, ये हाँ ये ऐसा कैसे? 4/6 करो तो 0 ही आ जाएगा। n n-1/2। फिर हाँ हाँ, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, n-1/2 कैसे आता है ये मालूम है? नहीं मालूम? चलो बताते हैं आप लोगों को, और सेम चीज यहाँ पे यूज होगी ये, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ मैं, वरना अपने को तो कोई है ही नहीं डिस्कस करने की नीड ऐसी। तो देखो, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास n लोग हैं, तो एक बारी में कितने लोग हैंडशेक करते हैं? 2 ही तो करते हैं एक बारी में, कि 2 से ज्यादा करते हैं? हाँ, जब एक हैंडशेक होता है तो 2 लोग होते हैं उसके अंदर, तो आपने क्या करना है, n लोगों में से 2 लोग छांट लेने हैं, आ गया आंसर n/2, वही आ जाएगा n-1/2। समझ गए ना बात? वो n-1/2, हाँ वही है, फॉर्मूला तो वही है सम का। तो देखते हैं, देखो इसको, वो तो अपना एपी से आ जाता है फॉर्मूला, ऑल नंबर ऑफ सम 1/12, स्क्वायर का, स्क्वायर का सम आता है वो, कुछ ऐसे करके। लाला इतनी मैथ मत पढ़ा करो तुम, वापस आ जाओ फिजिक्स पे। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे अपने पास 3 चार्ज है, Q1 और Q2 और Q3, अभी इनके बीच में डिस्टेंस है r r r। हमें बोलेगा इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जोड़े बनाने हैं, वही हैंडशेक वाली बात है कि एक चार्ज का दूसरे चार्ज के साथ जोड़ा बनाना है। तो टोटल जोड़े कितने बनेंगे यहाँ पे, पहले निकाल लो। हाँ, यहाँ पे बनेंगे जोड़े 3, तो इससे क्या है, गलती होने के चांस जो आपके कम हो जाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे, पहले Q1 को पकड़ेंगे, Q1 का Q2 के साथ जोड़ा, और फिर Q1 का ही Q3 के साथ जोड़ा। अब Q1 की बारी खत्म, अब बारी होगी Q2 की, और Q2 का चेक करो, Q1 से पहले जोड़ा बन चुका है, तो Q2 का Q3 से जोड़ा बनेगा। अब Q3 की बारी आएगी, Q3 का Q1 से जोड़ा बन चुका है, और Q3 का Q2 से भी जो है वो जोड़ा बन चुका है, तो यानी कि आपके 3 जो पेयर थे वो आपने सक्सेसफुली आइडेंटिफाई कर लिए, और वैल्यूज पुट करनी, आंसर आ जाएगा। समझ गए बात? हाँ। अरे यार, कहाँ से आई थी दिक्कत, ये बताओ पहले मेरे को। अच्छा, वहीं से दिक्कत आ गई। तो आपको क्या लगता है, अगर 10 लोग एक कमरे में तो कितनी बारी हाथ मिलेंगे वहां पे? देखो, जो उसका फॉर्मूला है वो ये है, समझाता हूँ मैं थोड़ा सा, समझ आएगा। फॉर्मूला है n-1/2, तो ये फॉर्मूला है। ये कैसे आता है समझना, अगर मान लो मैं से पूछूं कि जब हाथ मिलता है तो 2 लोग होने चाहिए वहां पे, एक हैंडशेक में 2 लोग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन है ये, कि अगर मेरे पास 10 आदमी थे, 10 में से मुझे एक बारी में 2 सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ से 10c2 आएगा, और अपना आंसर वही है 10 n c2, मतलब अगर n है तो nc2 हो जाएगा, nc2 को सॉल्व करोगे यही आएगा। तो यहाँ भी क्या है, जोड़े बनाने अपने को चार्जेस के, एक तरीके से हैंडशेक वाली बात है। तो देखो सवाल क्या आएगा कि अपने पास 3 चार्ज है, Q1 Q2 Q3, ट्राइंगल के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, डिस्टेंस r है एक दूसरे के बीच का, तो बोलेगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ। नेट अब तो आ रहा है ना?
हाँ, तो हमें जोड़ा बनाना है। देखो कैसे, पहले हम Q1 का जोड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे। K Q1 का Q2 के साथ पेयर करा, और फिर Q1 का Q3 के साथ पेयर करा। अब Q1 की वैल्यू खत्म, अब Q2 की बारी स्टार्ट होगी। तो Q2 का Q3 के साथ पेयर करा, क्योंकि Q2 और Q1 का पहले से हम पेयर कर चुके थे। Q2 Q3 का भी कर दिया, Q2 की भी बारी खत्म। अब बारी स्टार्ट होगी Q3 की। तो Q3 का देखो Q1 के साथ पेयर कर चुके हैं, और Q3 का Q2 के साथ पेयर कर चुके हैं। तो टोटल अपने 3 जोड़े बनेंगे। पहले आप निकाल लो साइड में कि 3 चार्ज थे, तो 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, और यानी कि टोटल जो पेयर है वो अपने पास बनेंगे 3। और यहाँ भी जो हमने 3 पेयर बना दिए, तो अब अपना जो आंसर आएगा वो करेक्ट आएगा। बेसिकली इससे गलती होने के चांस जो है बिल्कुल कम हो जाते हैं। बात समझ आई? हाँ, NC2 को सॉल्व करोगे ना, यही आएगा। हाँ, यही आएगा NC2 से, जब सॉल्व करोगे ना कॉम्बिनेशन को। तो देखो आज के लिए इतना ही था मेरी तरफ से। आज हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा ग्राफ कन्वर्ट करना, कि अगर हमें पोटेंशियल का ग्राफ गिवन है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ जो है हम कैसे बनाएंगे। उसके बाद हमने क्या सीखा? उसके बाद हमने नई चीज़ सीखी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस नामक। इक्वी पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज़ देखी कि 3 प्रॉपर्टी होती है। और पहली ये थी कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। दूसरी ये थी कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है वो कभी भी, दोबारा से अभी समझा देते हैं ये लोग। तो तुम पहले ही क्यों नहीं बोले, सो रहे थे पहले? देखो बता दिया करो यार, बीच में जो है ना कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। तो हम बोलते हैं कि ये अपने पास सरफेस है, एक भी पोटेंशियल। एक बार फिर देखो सब लोग ध्यान से। मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे है, ये एंगल थीटा है। तो उसके कंपोनेंट करोगे तो इधर आ जाएगा ई कोस थीटा, इधर आ जाएगा अपना ई साइन थीटा। अब मैं कहता हूँ मेरे पास कोई चार्ज है पॉजिटिव, समझना ध्यान से। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी राइट हैंड साइड, फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं कह रहा हूँ ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो यहाँ पे वर्क डन कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। और मैं क्या करना चाहता हूँ, इस चार्ज को मैं मूव करवाना चाहता हूँ लेफ्ट में। तो देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे राइट साइड फोर्स लगाएगी तो क्या ये लेफ्ट में आराम से मूव कर जाएगा? मैं बोलूंगा बेटे लेफ्ट में मूव करो, क्या ये करेगा? नहीं करेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको जबरदस्ती खींच के लाना पड़ेगा इस साइड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको राइट साइड मूव करवाना चाहती है। अब क्योंकि हमें जबरदस्ती जो है इसको लेके आना पड़ेगा, तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। अब फोर्स लगाएंगे तो वर्क आ गया वहां पे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल पे होती है तो आपका वर्क डन जो है वो 0 नहीं आता। 0 नहीं आएगा तो ये तो उसको ही कॉन्ट्राडिक्ट कर गया जो प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, कि वर्क डन जो अपना 0 आता है। तो इसलिए ये देखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ वाई एक्सिस में होगी, मान लो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं तो चार्ज पे फोर्स ही नहीं लगता। बात समझ रहे हो वंश? तो हमें वर्क करना ही नहीं, मतलब फोर्स लगाना ही नहीं पड़ता, तो वर्क डन 0 आता। तो उससे ये कंक्लूड कर दिया गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के नॉर्मल होती है, एंगल पे नहीं होती। अगर एंगल पे होती तो वर्क डन 0 ना आता। अब आया समझ कि दोबारा बताऊं? चलो, इसके बाद देखो हमने क्या देखा कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होते हैं, और अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो दूर दूर होते हैं। उसके बाद हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए ड्यू टू वेरियस चार्जेस, जैसे कि पॉइंट चार्ज की वजह से, इक्वल और अपोजिट चार्ज की वजह से, दो सेम चार्ज की वजह से, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। देन हमने थोड़ा सा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फंडा समझा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है। हाँ, बीच में ऐड देखा हमने 5-10 मिनट का। हाँ। तो इस पूरे सेशन में कोई डाउट है तो बताओ, और कि सबको समझ आ गया? आ गया? थोड़ा सा बोर हो गए होगे ना आज, थोड़ा सा टॉपिक ही ऐसा था ये। चलो मजा आया तो थम्स अप है। वैसे क्या, थोड़ा सा टॉपिक ही ऐसा था आज का ये, थोड़ी सी बोरियत वाला। और टाइम भी वो 3 बजे का क्या है, थोड़ा वही रहता है कि सोने का टाइम होता है लोगों का, और हम बैठ के जो है वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो चलो कोई नहीं, खैर।
थोड़ी हिम्मत करते हैं तो निकल जाता टाइम अपना भी। तो अभी सेशन में कोई डाउट नहीं है तो फिर थम्स अप आप लोगों के लिए, और मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक्स फॉर टुडे। कल मिलते हैं आप लोगों से। वही 2 क्लासेस होंगी, एक 12 बजे और एक 5 बजे। हाँ, एक 12 बजे, एक 5 बजे। बाय। हाँ, मेरी वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी उसकी, दोनों की वीडियो मैं आपको लिंक भेज दूंगा अभी। हाँ, क्या? अरे वो पहले की बनाई हुई है। हम्म। तो तुम यार काम करते का हो मेरा। हाँ, हाँ, हाँ। रिले उसकी है, इनवर्स की पूरी वीडियो है। देखो, इनवर्स पूरा चैप्टर मिल जाएगा, मैट्रिक्स पूरा मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट पूरा मिल जाएगा। हम्म। हाँ, भेज रहा हूँ मैं, भेज रहा हूँ यार, भेज रहा हूँ तुम्हें। हाँ।